हमारे पास क्वेश्चन है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ वेव नंबर, न्यू बार का एक्सप्रेशन हमें लाना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, यानी कि बोर्स एटॉमिक मॉडल का यूज करके चाहे इसके अनुसार जो है ना हम क्या न्यू बार का एक्सप्रेशन कैसे लाते हैं। एक चीज़ देखिए, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स, दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई बराबर कितना होता है, तो ये होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर 1/ni² माइनस 1/nf²। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि डेल्टा ई बराबर क्या है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर 1/ni² माइनस 1/nf² जूल पर एटम, ये है। वी ऑल्सो नो दैट हम और भी जानते हैं, क्या जानते हैं और भी, तो डेल्टा ई बराबर hc/λ होता है, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा hc/λ। इसको सेकंड इक्वेशन कहिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन कहिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम पाते हैं, क्या पाते हैं, तो देखिए दोनों का RHS इक्वल LHS इक्वल है तो दोनों का RHS भी इक्वल होगा, यही। तो यहाँ का इसका RHS क्या है hc/λ, इधर क्या है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻⁻ जेड स्क्वायर इंटू, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर 1/ni² माइनस 1/nf² जूल पर एटम, इतना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से अगर हम देखते हैं तो क्या है डेल्टा ई यह भी डेल्टा ई यह भी, दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर करना पड़ेगा। इसका RHS क्या है hc/λ, इसका RHS क्या है इतना 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर 1/ni² माइनस 1/nf² जूल पर एटम। अगर यहाँ से हम लिखें तो 1/λ इंटू HC बराबर क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर 1/ni² माइनस 1/nf², इतना जूल पर एटम। तो 1/λ इधर से हटावे तो इधर क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और नीचे ये HC गुणा में इधर, तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा इंटू जेड स्क्वायर 1/ni² माइनस 1/nf² जूल पर एटम यहाँ से। अब देखिए H है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई H 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये हो जाएगा। और C क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है। और इंटू इधर से तो जेड स्क्वायर है ये, और इतना ये जो ब्रैकेट में है तो 1/ni² माइनस 1/nf² जो भी है इधर से जूल पर एटम पर सेकंड से ये कैंसिल हो जाएगा, ये जूल से ये जूल कैंसिल हो जाएगा। इस टोटल का जो वैल्यू आता है वह 109677 इंटू जेड स्क्वायर 1/ni² माइनस 1/nf²। और यहाँ पर यह जो मीटर होता है इसमें ये मीटर उसको सेंटीमीटर में बदल दिए, टोटल वैल्यू करके आता है कितना 109677 जेड स्क्वायर। और इधर से ये जितना है जेड स्क्वायर से इधर ये तो रह गया, इस टोटल का वैल्यू कितना आया 109677 जो मीटर था उसको पर सेंटीमीटर बदल दिए हैं। इसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, इसको कहते हैं 109677 को कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। तो RZ लिखे, इसके बाद से जेड स्क्वायर जैसे वैसे, उसके बाद 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर, इतना पर सेंटीमीटर। RZ को कहते हैं हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। यह रिडबर्ग कांस्टेंट है जो कितना 109677 पर सेंटीमीटर, ये कहिए इसका 109677 ये जो ना वैल्यू आया, ठीक है। तो ये है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इस तरह से न्यू बार बराबर फार्मूला क्या हो गया RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n² ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल डेरिवेशन किसका हो गया, तो वेव नंबर का।